कहानी की शुरुआत एक कबीले से होती है। इस कबीले को यगाल कहा जाता है, जो बर्फीले पहाड़ों में रहते हैं। ये मनक का शिकार करते हैं, पर मनक मौसम की वजह से कभी कभी देर से आते हैं और कभी कभी आते ही नहीं। इनको एक दिन पहाड़ों से एक लड़की मिलती है। ये उस लड़की को बड़ी माँ के पास लेके जाते हैं। बड़ी माँ इनकी कबीले का एक खास औरत। बड़ी माँ इस लड़की को झुके देखती है कि जब आखिरी शिकार होगा तब यहाँ पर 4 पैर वाला राक्षस आएंगे और सब कुछ खत्म हो जाएगा। पर उस टाइम में एक योद्धा निकलेगा जो इन यगलवासियों को एक नए जीवन की ओर ले जाएगा और इनको कभी भी भूख का सामना नहीं करना पड़ेगा। और ये लड़की जिसका नाम आबलेट है, ये लड़की और उस योद्धा का शादी होगा। यहाँ पर टीले नाम का एक लड़का होता है जो पहली नज़र से ही आबलेट को जान से ज़्यादा चाहती है। यहाँ पर टीले के पिता उस भविष्यवाणी से चिंतित होते हैं, इसलिए वो उनके दोस्त को श्वेतभाला देके उस भविष्यवाणी का पता करने चले जाते हैं। और वो उनके दोस्त को कहा होता है कि तुम इसके बारे में कभी भी किसी को कुछ नहीं कहोगे। एक दिन टीले को कुछ बच्चे परेशान कर रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि टीले के पिता उस भविष्यवाणी से डर के भाग गए, लेकिन सच्चाई कुछ और होता है। टीले एक जगह पे बैठा होता है, उसके पास आबलेट आता है। टीले आबलेट को एक तारा दिखाता है और कहता है, तुम हमेशा मेरे दिल में इस तारे की तरह ही रहोगे। टीले वाकई में आबलेट को चाहता है। फिर समय बीतने के साथ ये बड़े हो जाते हैं। अब आखिरी शिकार का समय भी आ चुका है। यहाँ पे एक घोषणा किया गया होता है कि जो इस बार मनक को मारेगा वो श्वेतभाला और साथ ही आबलेट को हासिल करेगी। आबलेट टीले को कहती है कि चलो हम यहाँ से भाग जाएंगे, क्योंकि उसके मन में डर होता है कि टीले ये शिकार कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। पर टीले डरने वालों में से नहीं होता है। फिर यहाँ पर बहुत सारे मनक आ जाते हैं। ये दूसरे दिन एक जगह पे सब मिलते हैं। अब ये मनक की शिकार में जाते हैं, पर मनक इनको देख के भागने लगते हैं। ये सब मनक का पीछा करने लगते हैं, लेकिन ये लोग आगे भी एक जाल बिछाया होता है। ये इनकी जाल से एक मनक को पकड़ लेते हैं, पर यह मनक बहुत शक्तिशाली होता है जिसे ये भागने लगता है। लेकिन ये सब जाल को पकड़ लेते हैं, पर धीरे धीरे करके सब जाल को छोड़ देते हैं। लेकिन टीले का हाथ फंस गया होता है, पर यह मनक एक जगह पे रुक जाता है और टीले के ऊपर हमला करने के लिए आता है। पर यहाँ पे एक भाला होता है जो सीधे ही मनक की पेट के अंदर घुस जाता है और मनक मारा जाता है। ये सभी भी यहाँ पर आ जाते हैं। इनको लगता है कि टीले ने अकेला ही उस मनक का शिकार किया है, जिसे ये टीले को श्वेतभाला और आबलेट को सौंप देते हैं। और इस तरह से टीले आबलेट को हासिल कर लेता है। इस कबीले के सभी लोग तो खुश होते हैं, पर टीले खुश नहीं होता है, क्योंकि वो सच्चाई जानता है कि वो मनक को नहीं मारा, बल्कि सब कुछ तो अपने आप ही हुआ था। वो श्वेतभाला टिक टिक को वापस कर देता है। फिर उसके पास आबलेट आती है। टीले आबलेट को भी मनक के बारे में सारा सच्चाई कह देता है। श्वेतभाला छोड़ने से उसे आबलेट को भी छोड़ना पड़ा होता है, और वो आबलेट को कहती है कि तुम उस तारे की तरह ही मेरे मन में हमेशा रहोगे। फिर कई दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन आते हैं 4 पैर वाला राक्षस। ये राक्षस यहाँ पर तबाही मचाते हैं। ये यहाँ पर बक्कू नाम के एक लड़के की माँ को बक्कू की आंखों के सामने ही मार देते हैं। राक्षस आबलेट को भी पकड़ लेते हैं। ये यहाँ से कुछ लोगों को पकड़ के ले जाते हैं। टीले को टिक टिक पकड़ लिया होता है, क्योंकि ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो लोग होते हैं वो सब सदमे में होते हैं, पर टीले उनके पीछे जाने के लिए निकल पड़ता है। यहाँ पे कुछ लोगों को वो राक्षस लगते हैं, पर टीले को ऐसा कुछ भी नहीं लगता है, और सच में ये इंसान ही होते हैं। ये लोग इनको यहाँ से लेके जा रहे होते हैं। इनके कबीले से 3 लोग निकलते हैं, टिक टिक, करण और टीले। अब ये तीनों इनके सफर पर निकल पड़ते हैं। बक्कू छुप के इनका पीछा कर रहा होता है, पर ये उसे देख लेते हैं और मजबूरी में इनको उसे अपने साथ लेना पड़ता है। ये एक जगह पे पहुंचते हैं। यहाँ पे आबलेट उनके लिए निशान छोड़ा होता है। ये उस निशान का पीछा करते हुए आगे बढ़ चलते हैं। इनके कई दिनों की सफर के बाद आखिरकार इनके रास्ते से ऊंचे पहाड़ खत्म हो जाते हैं। अब ये लोग भी आबलेट की गांव तक पहुंचते हैं, जहां से आबलेट की कहानी का शुरुआत हुई थी। यहाँ पे एक आदमी को पता चल जाता है कि आबलेट निशान छोड़ रहा है, जिसे ये उसे बहुत मारते हैं। ये तीनों भी उस गांव तक पहुंच जाते हैं। फिर ये जंगलों से होते हुए आगे बढ़ चलते हैं, पर ये जंगल बहुत खतरनाक होता है और इनको जंगल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता है। ये उन तक पहुंच जाते हैं, पर ये छुप के रहते हैं। टिक टिक उन्हें हमला करने से मना करता है, लेकिन टीले जाकर आबलेट को छुड़ा लेता है, जो इन लोगों को पता चल जाता है। पर तभी यहाँ पर कोई जीव हमला कर देता है, जिससे यहाँ पे खलबली मच जाती है। ये बहुत बड़े पक्षी होते हैं, जो टीले के पीछे भी पड़ जाते हैं, पर ये एक पेड़ के ऊपर होते हैं। टीले चालाकी से उन पक्षियों को अपने पीछे लेके जाता है और वो उन विशाल पक्षियों को मार देता है।
पर आबलेट और बक्कू को ये पकड़ लेते हैं। इनका जो सरदार होता है वो आबलेट को धमकी देता है ताकि ये दोबारा वो गलती ना करे। फिर ये इनको यहाँ से लेके चले जाते हैं और टीले देखता ही रह जाता है। ये लोग करण को भी यहाँ पर पकड़ लेते हैं। टिक टिक बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और टीले उसे एक जगह पे लेकर आता है और उसका थोड़ा बहुत इलाज करके कुछ खाने के लिए लेने जाता है। पर वो शिकार करते वक्त एक गड्ढे पे गिर जाता है। ये सब बड़ी माँ अपनी शक्ति से देख रही होती है, लेकिन उस रात को बहुत ज़्यादा बारिश होता है जिससे गड्ढे में पानी भर्ती होने लगता है। टीले यहाँ से निकलने की कोशिश करता है पर निकल नहीं पाता है। यहाँ पर एक बाघ भी फंसा होता है। टीले उसे मारने के लिए जाता है लेकिन टीले उसे मार नहीं पाता है, बल्कि टीले उसे बचाता है और ये बाघ भी टीले को नुकसान ना पहुंचा के यहाँ से चला जाता है। टीले अब टिक टिक के पास जाता है। ये एक जगह पे धुआं देखते हैं। ये उस तरफ आते हैं तो ये एक कबीला होता है। इनको इस कबीले में ये कबीले वाले इनको घेर लेते हैं, लेकिन तभी यहाँ पर वो बाघ आ जाता है और टीले उससे बात करता है और उसे यहाँ से भगा देता है। ये सब देख के कबीले का सरदार इनसे इनकी भाषा में बात करता है और इनको बहुत सारा खाना खाने के लिए देते हैं। वो कहते हैं कि पहले एक आदमी आया था जो टीले की तरह थोड़ा दिख रहा था, जिसे ये समझ जाते हैं कि हो ना हो ये टीले की पिता ही है। ये लोग इनको एक जगह पे लेके जाते हैं। यहाँ पे ये दिखाते हैं कि वो इनके लोगों को लेके कहाँ पे जाते हैं। वो इनके लोगों को लेके देवताओं के पहाड़ में जा रहे होते हैं, जहाँ से आज तक कोई वापस नहीं आया। यहाँ पे इनका एक भविष्यवाणी होता है कि एक योद्धा आएगा जो बाघ से बात करेगा और वही योद्धा इनके लोगों को वहाँ से छुड़ाएगा। टिक टिक टीले को उसके पिता के बारे में कहता है कि तुम्हारे पिता डर के नहीं भागे थे, बल्कि वो तो हम सबको बचाने के लिए भागे थे और वो इसीलिए छुपाए थे क्योंकि उन्हें डर था ताकि सच्चाई जानने के बाद सभी एक एक करके कबीले से भाग जाएंगे। टिक टिक टीले का हौसला बढ़ाता है क्योंकि इन्हें यकीन हो चुका है कि ये योद्धा टीले ही है। अब इस कबीले में जितने भी लोग होते हैं ये सब अपने बीवी बच्चों से आखिरी बार मिलते हैं। इनका जो मुखिया होता है जिसका नाम नकुड़ू होता है, उसके बेटे को ये ले गए होते हैं। फिर हमें मुखिया के बेटे को दिखाया जाता है। मुखिया का बेटा और बक्कू अच्छे दोस्त बन गए होते हैं। अब ये लोग भी आते हैं जहाँ पे बहुत सारे कबीले वाले आए होते हैं। यहाँ पे तरह तरह के कबीले वाले आए होते हैं। टीले उनसे बात करता है और ये लोग इनके साथ जाने के लिए मान जाते हैं और ये सब तेजी के साथ उनके तरफ बढ़ चलते हैं। पर ये जब तक वहाँ पे पहुँचते ये लोग उनको जहाज में लेके भाग गए होते हैं, पर ये उनको देख लेते हैं। यहाँ पे इनको बचाने के लिए बहुत सारे योद्धा आए होते हैं, लेकिन ये इनको यहाँ से लेके चले जाते हैं। पर टीले और उसके साथी हिम्मत नहीं हारते। वो आगे के सफ़र पर भी निकल पड़ते हैं और वो कई दिनों तक बंजर रेगिस्तान में सफ़र करते हुए एक जगह पे पहुँचते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं। फिर ये जब थोड़ा आगे जाते हैं तो अपनी मंजिल तक पहुँच जाते हैं। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े पिरामिड बन रहे होते हैं और इस पिरामिड में लाखों गुलाम काम कर रहे होते हैं, जिसमें टीले के साथियाँ भी होते हैं। इन गुलामों के ऊपर ये बहुत जुल्म कर रहे होते हैं। एक दिन यहाँ पर इनका मुख्य राजा आता है। इन गुलामों का मानना होता है कि ये देवता उड़कर आए हैं। ये देवता कभी किसी के सामने नहीं आता है। ये इनको हुक्म देता है कि काम थोड़ा तेजी से किया जाए। फिर वो यहाँ से चला जाता है। टीले का जो सेना होता है वो इनके सामने बहुत छोटा होता है, पर टिक टिक कहता है तुम्हें गुलामों के बीच जाके उनका भरोसा जीतना होगा, जिसे टीले उसके एक साथी के साथ इन गुलामों के अंदर घुस जाता है। टीले अपने साथियों से मिलता है। फिर वो कुछ गुलामों से इनका साथ देने के लिए बात करता है, जिसे ये गुलाम उसे एक आदमी को दिखाते हैं। ये आदमी पहले देवताओं का नौकर था। टीले उसे उन देवताओं के बारे में पूछता है। वो कहता है देवता को सिर्फ वो आदमी हरा सकता है जिसके हाथ में आसमानी सितारों का निशान होगा, वरना और कोई नहीं हरा सकता है। और ये यहीं पे इन गुलामों का भविष्यवाणी होता है। फिर यहाँ पे कुछ सिपाही आते हैं, जिसे टीले और उसकी साथी निकल जाते हैं। टीले यहाँ पर उस आदमी के हाथ में एक कड़ा देखा होता है, जिसे वो समझ जाता है कि उसका पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके पूरी टोली को 3 सिपाही देख लेते हैं, लेकिन टिक टिक इनके साथ फाइट करता है। हालांकि वो इसमें मारा जाता है और वो मरने से पहले टीले को श्रेत वाला दे देता है। आबलेट के हाथ में वो आसमानी निशान होता है, जिसे यहाँ पर सब डरते हैं। ये आबलेट को इनके राजा के पास लेके जाते हैं। ये एक बेहतरीन तारों का निशान होता है। टीले यहाँ पर टिक टिक की मौत से बहुत दुखी होता है, पर नकुड़ू उसका हौसला बढ़ाता है
और जैसे ही सुबह होता है ये गुलामों के साथ गुलाम बन के घुल मिल जाते हैं। टिले और उसके साथी मौका देखकर हमला कर देते हैं, जिससे इनके बहुत सिपाही मारे जाते हैं। इस फाइट में करण भी मारा जाता है। ये बड़े बड़े मनक को गुस्सा दिलाते हैं, जिससे मनक यहाँ पर तहलका मचा देते हैं। यहाँ पे एक बेहतरीन फाइट होता है, पर ये लोग आबलेट को एक जगह पे बांध देते हैं। फिर यहाँ पर इनका राजा आता है। ये टिले को कहते हैं कि तुम आबलेट को लेके जा सकते हो, पर तुम गुलामों को लेके नहीं जा सकते हो। टिले इस प्रस्ताव को मान जाता है। फिर वो बात करता हुआ थोड़ा करीब जाता है और वहाँ से भाला फेंकता है, जिसे वो देवता मारा जाता है। और अब इनको यकीन हो जाता है कि ये कोई देवता नहीं बल्कि इनकी तरह ही एक आम इंसान है। अब ये सब भी इनके ऊपर हमला कर देते हैं। ये गुलाम इस जगह को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं। पर जो 4 पैरों वाला राक्षसों का लीडर होता है वो एक तीर मारता है जो सीधे आबलेट को लगती है। हालांकि टिले उस आदमी को मार देती है, पर आबलेट मारी जाती है। और बड़ी माँ की भविष्यवाणी ये नहीं था। टिले यहाँ पर टूट जाता है, लेकिन बड़ी माँ ये सब अपनी शक्ति से देख रही होती है। फिर बड़ी माँ अपने जीवन को त्याग करके आबलेट को बचा लेती है, जिसे ये सभी गुलाम बहुत खुश होते हैं। ये जाने से पहले नौकड़ू इनको कुछ बीज देता है, जिसे इनको कभी भी भूख का सामना ना करना पड़े। फिर ये आखिरी बार मिलते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। और ये अपने कबीले में पहुँच जाते हैं और ये यहाँ पे अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। और इस तरह से ये कहानी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। आशा है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।